श्री स्वामी समर्थ। मकर संक्रांति हो गई है और अभी मकर संक्रांति के बाद अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा एक नई रेमेडी लेके आई हूँ। आपको शायद सबको पता ही है ये बात, पता भी नहीं होगी तो मैं आपको पता होंगी तो भी मैं आपको याद दिलाने के लिए आई हूँ। आपने बहुत पहले सुना होगा कि ये 5 लोग होते हैं जो अगर हमारे घर में भी आ जाए तो हमें गंगा सागर नहाने का पुण्य फल मिलता है। ये 5 लोग आप सबको पता है, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन हमारे ग्रंथ में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि ये जो 5 लोग होते हैं अगर घर में हमारे आ गए तो हमको गंगा स्नान करने जाने का जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य ये हमारे इनके पर हमारे घर में पड़ने से मिलता है। वो कौन है 5 लोग? वो हमारी ननद होती है, वो हमारा भांजा होता है, दामाद होता है, हमारी बेटी होती है और गुरु होते हैं। ये 5 लोग हमारे घर में आए तो हमको गंगा स्नान करने का ही पुण्य मिलता है। अगर हम हमारे घर से तो आजकल बहुत गंगा बहुत दूर है, सबके गांव में तो गंगा है नहीं। अगर ये लोग आए तो इनका आदर कीजिए। ननद आए तो उनको पैर मत छुलाइए, आप उनके पैर छुइए। ननद के पैर नहीं छूने पड़ते, उनको पैर मत छुइए। वो आए तो उनको खुशी खुशी घर में आने के बाद उनको गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छे से रखिए। ननद को वो आपके घर से खुश होकर जाना चाहिए। वो 4-5 दिन के लिए आती है, आके चल जाती है। कब घर रहने के लिए तो आती नहीं है, 4-5 दिन के लिए आती है, चल जाती है। तो आए तो अच्छे से खुश से उसको विदा कीजिए। पति से उसकी चुगली मत कीजिए, झगड़ा मत नहीं होना चाहिए घर में, इस तरह से मत कीजिए। और आपका भांजा जब आता है तो भांजे से भी आपको पैर नहीं छुआने हैं, आपको भांजे के पैर छूना पड़ता है। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि मामा मामी भांजे के पैर नहीं छूते हैं, तो मामा मामी के पैर भांजा छूता है, भांजा नहीं छूता है मामा मामी के पैर। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मामा मामी अगर घर में भांजा है तो उसके पैर छूता है, उनको प्रणाम करता है और आशीर्वाद लेता है। तो भांजा उनको आशीर्वाद देता है। वो छोटा है लेकिन वो बहन का लड़का है, इसीलिए वो पैर नहीं छूता। ननद भी पैर नहीं छूती है, पैर हमको ननद के पैर छूना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए। वो आती है तो भांजा अगर मैं तो भांजों को भी हमको गिफ्ट देना चाहिए, भांजे के पैर छूने चाहिए, पैर पड़ना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारे ग्रंथ में लिखा है। और इसमें ये कहा गया है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो मामा मम्मी भांजों को प्रणाम करते हैं। गुरु आते हैं तो हम गुरु के वैसे, हमारे घर में जो गुरु आते हैं उनको गुरु का आदर करना चाहिए, उनको अच्छा भोजन पकवान खिलाना चाहिए। क्यों? तो गुरु हमारे आदर्श होते हैं, गुरु हमको संस्कार देते हैं। ग्रंथ में जो लिखा होता है वो हमको बताते हैं, सही गलत का रास्ता गुरु हमको दिखाते हैं। तो गुरु जब आते हैं तो हमको गुरु हमारे घर में जब आते हैं तो हमको गंगा स्नान जब हम जाते हैं नहाने का वही पुण्य हमको घर बैठे मिल जाता है, ये 5 लोग आने से। देखो इसमें ऐसे भी लिखा है कि दामाद होता है, दामाद के भी हमको पैर नहीं छूने चाहिए, इसमें लिखा है। क्यों? तो बेटी से भी हमको पैर नहीं छुआना चाहिए। आप बेटी जितनी पूज्य होती है उतने ही आपका दामाद जमाता पूज्य होता है। आपका अगर बेटे दामाद से अगर पैर छुआए तो आपके पुण्य छीन हो जाएंगे। तो बेटा आपका बेटा नहीं, आप बोलते बेटा जैसा है लेकिन बेटा नहीं है। बेटे से आप पैर छू पाइए लेकिन दामाद से पैर नहीं छूना पड़ता है। क्यों? तो आप दामाद के पैर मंडप में धोते हैं, आपको पता है ना, आप धोते हैं, पैर छूते हैं दामाद के। फिर वो अगर आपके घर में आता है बेटे के साथ तो आपको बेटी दामाद को पैर छुआना नहीं चाहिए। ये हमारे ग्रंथ में लिखा है। ये जो ग्रंथ में लिखा है मैं आपको बोल रही हूँ। आपको दामाद आपके पैर नहीं पड़ना चाहिए और पैर छुए के आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए दामाद ने और आपकी बेटी ने, नहीं तो आपका पुण्य छीन हो जाता है, इसीलिए।